रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण की विशेषता है कि वह पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण है। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, वह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, यानी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों और एक मन के द्वारा इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः मनुष्य अपने कर्मों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है जो अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। इस तरह सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मापदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोग को मुक्ति नहीं मिल पाती तो वह रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, जिसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता माननी चाहिए। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बनता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन एकत्र करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय कर सकता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। रजोगुण मिश्रित होता है। यह सतोगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होने के कारण वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बल से या किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोक में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में यह संभावना है कि वह अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन की शांति, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो वह धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा ही अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता
अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। आज का सुविचार: कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।